हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 84 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 10 तारीख की है, ठीक है। और हिंदी मीडियम में है बेटा, मतलब कि हिंदी में आई है या आपकी एक लैंग्वेज में, तो आप इसको दोनों में कर सकते, मतलब दोनों मीडियम वाले बच्चे इसी को करेंगे, ठीक है। तो आप इसको हिंदी सब्जेक्ट की बोल सकते हो बेटा, क्योंकि हिंदी में आई है ये, ठीक है। और आज की जो वर्कशीट है वो है हमारी कला से रिलेटेड। तो चलिए बेटा जानते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है ये आज। मैं बड़ा कर लेती हूँ बेटा ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो कला बेटा क्या है? जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं, ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है। तो बेटा ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में विद्यमान है। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। और तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। तो बेटा देखो हम भी क्या करते हैं, टीवी वगैरह में भी क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए ये जो संगीत के शो होते हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, नृत्य के। तो भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वाधीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है और प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है, ठीक है। तो सभी चीज़ों का बेटा अपना अपना महत्व है हमारे जीवन में, और सभी का अपना एक अलग से कह सकते हो एक स्थान है, ठीक है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है। तो बेटा देखो प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं थी जो कि हैं अभी भी। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। तो बेटा कुछ ऐसी कलाएं हैं जिनको हम ना जाने अनजाने में भी प्रयोग करते हैं, वैसे हमें जानते भी नहीं हैं उनको, ठीक है। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। तो ये तो बेटा सभी के साथ होता है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। आप भी ये विचार करो कि आपकी बेटा किस चीज़ में रुचि है, आपको क्या सुनना, क्या गाना, क्या डांस करना पसंद है, ठीक है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। तो बेटा ये आपका पहला काम आ गया कि जो आप मतलब कि अगर आपको गाना आता है तो आप कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके गाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है, टीचर को। फिर आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाता है, गाता है, वादन करता है, नृत्य करता है, इनमें से कोई भी चीज़ करता है, उनकी सूची बनाइए। तो आपको बेटा सभी की करानी है। आप इस तरीके से सूची बना लोगे, ठीक है, ऐसे करोगे और यहाँ पर लिख दोगे नाम। तो यहाँ पर लिख दोगे नाम, ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे कला, ठीक है। कला में रुचि ये लिख देना, कला, 1 मिनट अच्छे से लिखती हूँ मैं, कला में रुचि, ठीक है, ये लिख दोगे। अब बेटा कला में जैसे तुम्हारी सिस्टर है, उसको चित्र बनाना पसंद है तो चित्र बनाना लिख दोगे। फिर अपनी यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर आपके भाई का मतलब कि गाने में रुचि है तो यहाँ पर भाई का नाम लिखोगे और यहाँ पर गाना मतलब गाने में रुचि, ठीक है। इस तरीके से आपको किसी को ड्रम बजाने में या कोई भी और बांसुरी ये सब चीज़ें बजाने में मज़ा आता है, यहाँ पर उसका नाम लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे क्या, ड्रम बजाने या उपकरण बजाने, वादन बोल सकते हो, ठीक है, वादन में रुचि, ठीक है। नृत्य में रुचि, गाने में रुचि, वादन में रुचि, ठीक है। और किसी को चित्र बनाने में रुचि है तो चित्र बनाने में यहाँ पर उनका नाम लिख देना। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, चाहे वो पड़ोसी भी क्यों ना हो आपके, उनका भी लिख सकते हो आप नाम। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है कि कुछ वाद यानी कि बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से और कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर उनके आगे नाम लिखो। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा दिया गया है, ये क्या है बेटा, ढोलक, ठीक है, क्या है ये, ढोलक, ओके। फिर बेटा देखो ये आपका हारमोनियम है, आप इसको हारमोनियम कह सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें दिखाया नहीं है। हारमोनियम अलग थोड़ा सा अलग होता है लेकिन ऊपर से ये इसी तरीके का होता है। तो ये क्या है, हारमोनियम, ओके। उसके बाद देखो बेटा ये क्या है, पियानो, क्या है ये, पियानो, ओके। और ये क्या है बेटा, सितार,
ठीक है। ये तो बेटा चित्र बनाया हुआ दिखाया हुआ है डायग्राम। और ये क्या है बेटा, गिटार, ठीक है। हिंदी में इसको वीणा भी बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट बेटा देखो ये क्या है, बांसुरी है, ये शहनाई है जो ये बजा रहा है बेटा, और ये क्या है, ड्रम, ठीक है। और इससे नीचे देखो बेटा ये क्या है, तबला, क्या है, तबला। और ये क्या है बेटा, ये है वायलिन, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या है, वायलिन। ओके। तो ये सब नाम आप लिख दोगे, और चाहो तो बेटा इनके चित्र भी बना सकते हो, अगर आपको आते हैं बनाने तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आपको भी याद रहेंगे ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि क्या पूछा गया है, कि संगीत में गायन और वादन, संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों, आप मतलब कि क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। तो बेटा इनमें से देखो गायन दो प्रकार के होते हैं, मतलब संगीत दो तरीके का होता है, या दो संगीत के अंदर दो प्रकार होते हैं, या दो प्रकार की कलाएं होती हैं, जो कि गायन है, एक वादन है। इसमें से गायन मतलब गाना गाना, वादन मतलब ये ड्रम वगैरह जितने भी हमने अभी नाम जाने उपकरण के बेटा जो गाने में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो बजाने पसंद है, ठीक है। तो आपको क्या अच्छा लगता है आप यहाँ पर वो लिख दोगे बेटा, ठीक है, और क्यों लगता है। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं किसी चिंता में होती हूँ तो मैं गाना गुनगुनाने लगती हूँ और मेरी सारी चिंता दूर हो जाती है। खाली समय में मैं अपने गाने का रियाज़ करती रहती हूँ ताकि वह और भी अच्छा हो सके, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो बजाना, मतलब कि गाना बजा, मतलब वो ड्रम बजाना पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो नीचे क्या पूछा गया है, कि कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है, ठीक है। तो बेटा देखो कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है, ये हम देख चुके हैं बेटा, कितने सारे प्रसिद्ध संगीतकार हैं, ठीक है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है, ठीक है। तो लता मंगेशकर बेटा ऐसे हैं जिनको आज सारी दुनिया जानती है, तो इनके संगीत के कारण ही जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, और बेटा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, उनको भी कौन भूल सकता है। ये भारत रत्न है, मतलब कि भारत के अनमोल रत्न हैं। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए, किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। तो बेटा आपको फिर से क्या करनी है, सूची बनानी है। सूची आप चाहे सीधे सीधे ऐसे कोमा लगाकर बनाओ, या फिर जैसे मैंने बताई थी इस तरीके से बनाओ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो आपको वो नाम लिखने बेटा उन सभी गायकों के जो प्रसिद्ध हैं, जो जो आपको याद है, ठीक है। तो आप इसमें वहाँ पर नाम लिख दोगे, जैसे कि क्या है बेटा, सोनू निगम है, ठीक है, कौन है, सोनू निगम है, ठीक है। और कौन है बेटा, शान है, ठीक है, ये भी गायक है। इसके अलावा बेटा कौन है, लता मंगेशकर, वो भी लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लता मंगेशकर, तो यहीं से लिख देना आप। उसके बाद बेटा क्या है, और कौन कौन से हैं, शंकर महादेवन, ठीक है। उसके अलावा बेटा और कौन कौन है जो गाते हैं, AR रहमान, AR रहमान, ठीक है। इसके बाद बेटा सुनिधि चौहान भी है, ठीक है, सुनिधि चौहान, ओके। उसके अलावा बेटा और जो भी आपको याद हो उनके भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, आशा भोसले है, ठीक है। तो ऐसे इन सभी के नाम लिख दोगे आप। उसके बाद आपसे पूछा किसी एक प्रसिद्ध गायक के बारे में, गायक या वादक के बारे में लिखो। तो गायक और वादक के बारे में बेटा मैंने यहाँ पर AR रहमान का लिखा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध गायक हैं, परंतु आज के समय में AR रहमान, जिनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है, वह इस समय के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन्होंने हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं में फिल्मों में संगीत दिया है, ठीक है। यह अपने इस संगीत के लिए, ठीक है, ये हटा देना, सिर्फ यह अपने इस संगीत के लिए, यहाँ पर प्रसिद्ध लिख लेना, अपने इस प्रसिद्ध संगीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, और इन्हें भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए हैं, ठीक है। इनको ऑस्कर भी मिला है बेटा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, और पहले भारतीय थे उसके लिए।
और इसके अलावा उनको क्या मिला है बेटा, और इसी फिल्म के गीत जय हो आपने गाना सुना होगा, के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन, ठीक है, मतलब कि अच्छे से कंपाइल किया है, सारी साउंड है जो उसकी वो सब इतने अच्छे से की है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिली है। तो बेटा ग्रैमी पुरस्कार ऐसे हैं जो वर्ल्ड में मिलते हैं, ये अपनी कंट्री का नहीं है, ग्रैमी पुरस्कार पूरे वर्ल्ड लेवल पर मिलता है, तो ये इतने प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है। और ये ऐसे भारतीय जिनको ये मिले हैं, तो मैंने इनके बारे में लिखा, आप चाहो तो अपने पसंद के किसी के भी बारे में लिख सकते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।